Good morning, students. We are once again here to discuss the English poem of class 10, and our recommended book is First Flight, a help book of English of class 10. And we are going to deal a poem that is a tiger in the zoo, whose poet is Leslie Norris. So students, we are going to discuss first of all the summary of this poem, that what does this poem say. This poem contrasts a tiger in the zoo with the tiger in its natural habitat. स्टूडेंट्स, ये पोएम यह बताने जा रहा है, कॉन्ट्रास्ट कर रहा है कि कॉन्ट्रास्ट मीन्स बोल सकते हैं हम लोग कि एक तरह से तुलना किया जा रहा है कि एक जू का टाइगर इन द जू विद द टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट। एक नेचुरल हैबिटेट मतलब वो एक प्राकृतिक रूप से जो टाइगर अपने प्रकृति में बाहर रूप में रहता है, घूमता फिरता, उस टाइगर से तुलना किया जा रहा है। द पोएम मूव्स फ्रॉम द जू टू द जंगल। जो पोएम है ये मूव करता है जू से होते हुए जंगल तक, एंड बैक अगेन टू द जू, और वापस जू में आ जाता है। रीड द पोएम साइलेंटली वंस। एक बार आप आराम से शांतिपूर्वक इस पोएम को पढ़िए, एंड से विच स्टेंजाज स्पीक अबाउट द टाइगर इन द जू। कौन सा पैराग्राफ या स्टेंजा आपको जू वाले टाइगर के बारे में बताता है, एंड विच वंस स्पीक अबाउट द टाइगर इन द जंगल, और कौन सा पैराग्राफ जंगल के टाइगर के बारे में बताता है। इस कविता में चिड़ियाघर के एक शेर की प्राकृतिक आवास में रहने वाले शेर की तुलना की गई है। यह कविता चिड़ियाघर के जंगल की ओर चलती है और फिर वापस चिड़ियाघर में आ जाती है। कविता एक बार बिना बोले आप पढ़ें, और कौन सा पद्यांश चिड़ियाघर के शेर के बारे में है और कौन सा जंगल के शेर के बारे में है वह जाने। He stalks in his vivid streets, the few steps of his cage, on pads of velvet quiet in his quiet rage. वो मखमली गद्दी पर चुपचाप अपने गुस्से में अपनी साफ दिखाई दे रही धारियों के साथ चुपचाप अपने गुस्से में चलता है। मखमली गद्दी मतलब उसका जो वेलवेट टाइप का जो बॉडी का स्किन है, वो गद्दी पर वो जो स्किन उसके पैरों के नीचे है, फीट के नीचे, वो उस गद्दी पर चुपचाप अपने गुस्से में साफ दिखाई दे रही जो धारियां हैं बॉडी की स्किन के ऊपर, वो उसे चुपचाप गुस्से में देखते हुए चलता है। ही शुड बी लर्किंग इन शैडो। लर्किंग, यह उस अंधेरे में छिपा होना चाहिए, पानी के सुराग के पास लंबी घास में से फिसलते हुए जहां मोटे हिरन गुजरते हैं। ही शुड बी लर्किंग इन शैडो स्लाइडिंग थ्रू अ लॉन्ग ग्रास। लॉन्ग ग्रास यानी जो लंबी घास है, नियर द वाटर होल, जहाँ पानी का सुराख है और वहाँ जो लंबी लंबी घास है उसके बगल, उसके परछाइयों में, लर्किंग के शैडो में छिपना चाहता है, उस अंधेरे में परछाई के। ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस एट द जंगल्स एज, bearing his white fangs, his claws terrorizing the village. उसे जंगल के किनारे बसे घरों के चारों ओर अपने सफ़ेद डंक जैसे दांतों व पंजों को दिखाते हुए गांव वालों को आतंकित करते हुए घूमना चाहिए। बट ही लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल, लेकिन यह एक सीमेंट का कॉन्क्रीट सेल बना हुआ है जिसमें ये लॉक है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, उसकी ताकत उन सलाखों के पीछे जकड़ी हुई है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज इग्नोरिंग द विजिटर्स, परंतु वह कंक्रीट कोठरी के अंदर बंद है, उसकी ताकत सलाखों के पीछे है, और वह उसको देखने वालों को अनदेखा करते हुए पिंजरे की लंबाई तक चलता है, आता है और जाता है। ही हियर्स द लास्ट वॉइस ऑफ एट नाइट, वह रात को गश्त लगा रही कारों की आवाज़ को भी सुनता है, क्योंकि जो पेट्रोलिंग कार्स रात को पास होती हैं उसकी आवाज़ उसे सुनाई देती है। एंड स्टार्स विथ हिज ब्रिलियंट आइज, और वह तारों को भी घूरता है, अपनी चमकीली हुई आंखों से देखता है। एट द ब्रिलियंट स्टार्स, वह जितने चमकदार तारों को अपने चमकीले आंखों से देखता रहता है। सो ओके स्टूडेंट, दिस इज द एंड ऑफ दिस पोएम. I hope you will understand better
that which stanza is dealing with the tiger of zoo and which stanza is dealing with the tiger of jungle. Here are some word meanings and activities given in your textbook, and the whole chapter question answer of this chapter is given in the school website, is already uploaded. So that's all, students. That's all for today. Thank you. Have a nice day.